नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा भारती और आज हम चर्चा करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में। और उस दिन से लेकर आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, तमाम बातें हम करेंगे। तो सर बताइए, ये जो सिंधु नदी का पानी रोका जा रहा है, ये कैसे रोका जाएगा? मतलब इतना पानी जाएगा कहाँ? कहाँ रखेगा भारत? और ये कैसे तरस जाएगा पाकिस्तान पानी के लिए? देखिए, मोदी जी ने जो बोला है कि जब एक बार आपको याद होगा 2016 में जब उड़ी घटना हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो मोदी जी ने तभी से तैयारी शुरू कर दी है। जो हमारे बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे लगातार काम हो रहा है। एक व्यक्ति जो इतनी दूर की सोचता है, जिन्होंने जब बोला था, ये केवल एक गलती का इंतजार था कि कोई गलती करेगा और पाकिस्तान गलती ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने गलती करी और उनके जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए जो चालू कराए थे, उनका यूज होगा। और एक बात और बताएं हम आपको कि जो सिंधु संधि है, उस सिंधु संधि में पहले से ही हम लोग, जो भारतीय लोग हैं, वो जो पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं वो ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, 80% पानी हमारा वहां चला जाता है। हमारे किसान जो हैं वो उन्हें पानी नहीं मिलता उसके लिए, सिंचाई के लिए। तो पहले हमें अपना देखना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि खून और पानी एक साथ तो नहीं बह सकते। सर 2019 में इन्होंने, भारतीय सरकार ने धारा 370 हटा दी थी बिल्कुल। तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब तक ये थी वहां पर धारा, तब तक वहां पे आतंकी हमले बहुत हो रहे थे। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ये जो नीति थी, ये कितनी सही थी? और विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी की साजिश थी। अगर आप 370 को पूरी तरीके से जानकारी लेंगे उसकी, तो आपको पता चलेगा कि 370 का मतलब ही ये था कि कहीं ना कहीं वहां पर जो वहां के रूल्स थे, जो वहां का संविधान था, वो कुछ अलग थे भारत से। तो उसको हटाने का मतलब है कि उसको भारत में लाना। उसके बाद जब 370 धारा हट गई, तो वहां पर आतंकवादी की जो गतिविधियां हैं वो कम हो गई। इतनी कम हो गई कि अब लग रहा था कि शायद सब कुछ सही हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी जो नियत होती है, अगर मान लो कोई मानसिक रूप से बीमार है, तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही ना। हाँ। तो पाकिस्तान जो है वो मानसिक रूप से बीमार है। तो उसने 370 धारा हटी है, ठीक है, वहां के लोग हैं जो उसका, पाकिस्तान का समर्थन भी करते हैं, मेरा ये मानना है। वरना उसके अलावा ये संभव नहीं है, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई है, ये संभव नहीं है बिना किसी लोकल सपोर्ट के। लेकिन 370 धारा हटने के बाद जो आतंकवादी गतिविधियां कम हुई थी, शायद वो उनकी जो होता ना, परेशान हो रहे थे, यार ये कम हो गई, चलो एक और करते हैं। तो उस तरह का ये है, उनकी जो कुलबुलाहट समझ लो, उनकी परेशानी समझ लो, है ना। तो बस यही है। अब देखते हैं, अब उन्होंने गलती कर दी है, तो अब तो फिर तो इनके साथ होना ही है जो होना है। अब देखना एक आध महीने में क्या होता है जी। सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट डाला था, जिसमें कुछ इस तरह का दिखाया गया था कि मोदी जी की तस्वीर है जिसमें सर गायब है और लिखा है ऊपर गायब, और क्वेश्चन ये था कि जिम्मेदारी के समय गायब। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपने वो सुना है ना, सर तन से जुदा? हाँ है जी। तो अब देख लो किससे खुश कर रही है कांग्रेस। आप अपने आप अनुमान लगा सकते हो। हाँ। और इन पिक्चर्स को दिखा करके अगर जो भी कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट आता है जिसका यूज पाकिस्तान करे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग किसके साथ हैं, भारत के साथ हैं। या ठीक है, वो अपनी तुष्टीकरण के लिए यहाँ के लोगों को कुछ भी करें, लेकिन जहां पे कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं कि उसका पाकिस्तान भी फायदा उठाए, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्म की बात विपक्ष के लिए नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो तुष्टीकरण की नीति कर रही है, भारतीय मुस्लिमों की वोट बटोरने की कोशिश कर रही है? नहीं, वोट बटोरने के लिए आप, लेकिन उसका फायदा भी अगर पाकिस्तान को ही मिल रहा है, क्योंकि वो जो अंतरराष्ट्रीय में जाकर के उनको दिखा रहा है, उन पिक्चर्स को जो विपक्ष बोल रहा है, अगर उनका वो दिखा करके कह रहा है कि देखो भारत, तो अगर उससे छवि खराब हो रही है भारत की, तो फिर वो तुष्टीकरण से ऊपर बात उठ जाती है।
अगर आपकी छवि खराब हो रही है, आपके देश की छवि खराब हो रही है, अब आप एक प्रधानमंत्री हैं वो हमारे, चाहे उन्हें कोई वोट देता हो या ना देता हो, पर वो जब एक बार एक संवैधानिक पद पर हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में सर काट के इस तरह से दिखा देना, मुझे लगता है कि इससे गिरी हुई मानसिकता कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उन्हें वोट दो या मत दो, वो ठीक है, जब कोई और बनेगा तब वो होगा हमारा प्रधानमंत्री, है ना, लेकिन आज की तारीख में वो हैं जो हमारे लिए सम्मान्य है। और मुझे लगता है अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है तो इससे ज्यादा थर्ड क्लास बात कोई हो ही नहीं सकती। सर ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जब ये आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान या आतंकवादियों को पता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर तनाव होता रहता है, जो कि इस घटना के बाद हुआ, इसलिए उन्होंने वहां के हिंदू पुरुषों को टारगेट किया। उनसे पूछा गया कि हिंदू हो या मुस्लिम। नहीं, हिंदू मुस्लिम भारत में होता है, मुझे लगता है कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा होता है, हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया बचपन से, वासुदेव को पूरा संसार एक कुटुंब है। और अगर कुछ लोग पाकिस्तान से सीख करके अगर यहाँ पर कोई अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आदमी तो आपसे बातें बहुत मीठी मीठी करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, और दूसरा ऐसे रहता है, अकड़ के रहता है, तो आप हमेशा उससे प्यार से बात तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना सहिष्णु सनातन है, मुझे नहीं लगता कि इतना सहिष्णु कोई होगा इस दुनिया में। क्योंकि आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां पर देखिए कोई सेकुलरिज्म नहीं है, सब पिछले या तो लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया या मार दिया गया। आप बांग्लादेश चले जाइए, जो वहां पर जो गैर लोग थे, गैर इस्लामिक दोस्त थे, मतलब जो जनता थी वहां की, या तो उनको मार दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। आप और तो छोड़िए, कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर में कितने यहाँ पर हिंदू, ये जो कहते हैं ना कश्मीरी पंडित, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कश्मीरी पंडित ही नहीं, वहां हर कास्ट के लोग रहते थे। ये भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है कि कश्मीरी पंडित कह करके कि बस पंडितों की लड़ाई है। अच्छा, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे दलित भी हैं, वहां पे गुर्जर समाज भी रहा है, वहां पर पंडित समाज भी रहे हैं, वहां हर तरह का समाज के लोग जैसे यहाँ रहते हैं ऐसे वहां भी रहते थे। लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा मीडिया में और हर जगह बोला गया, कश्मीरी पंडित, अरे कश्मीरी पंडित क्या हिंदू भैया? सीधी सी बात है, हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है जी। ये भी एक तरह का मतलब एक तरह का वो है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब हाँ, धर्म में भी लोगों को बांट रहे हैं। हाँ, मतलब ये लड़ाई पंडितों की है ना, इस तरह से। हाँ, जबकि वहां पर हर कोई प्रताड़ित हुआ है, हर जात का व्यक्ति प्रताड़ित हुआ है ना। लेकिन केवल इसको पंडितों की लड़ाई बना दिया कि भाई कश्मीर की लड़ाई मतलब पंडितों की लड़ाई है। ऐसा थोड़ी ना है, पूरे हिंदू समाज की लड़ाई है। वहां पर अभी 370 धारा हटने से, अभी पीछे आपने 370 की बात करी थी, 370 धारा हटने के बाद सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है तो वहां पे दलित समाज को हुआ है। अच्छा। मैं बताऊंगा कैसे हुआ है। कैसे? ऐसे हुआ है कि जब इन्होंने वहां के काफी हिंदुओं को भगा दिया, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ दलित समाज को वहां ऑलरेडी रह रहे हैं अभी भी। अच्छा। है ना, क्योंकि कई लोग हैं जिनसे वो चाहते हैं कि ये यहाँ रहें, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वो नहीं करते हैं। तो इसके अलावा जो 370 धारा वहां पर थी, तो वो गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकते थे। अच्छा। हाँ, अगर वो कोई बच्चा कितना ही पढ़ ले, उसको वही काम करना है ना। 370 धारा हटने से जो वहां के जो दलित समाज के लोग थे, अब वो पढ़ के आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस आईएएस कुछ भी बन सकते हैं। वहां पर उस समय 370 से पहले ये अधिकार नहीं था वहां के दलितों को, और आज वो अधिकार है। तो केवल एक उससे जोड़ देना, मतलब ये भारत में बहुत ज्यादा होता है कि हिंदुओं की बात करो तो पंडित की बात करो, दलित की बात करो, उसकी बात करो, उसकी बात करो, और जब मुसलमान की बात आती है तो सिर्फ वहां पे मुसलमान होता है, जबकि जाते उनमें हमसे ज्यादा हैं। हाँ। है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत मूर्ख बनाया जा रहा है हमारी पब्लिक को। तो सर, ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से भारत से जितने भी पाकिस्तानी है उन्हें भेजा जा रहा है, तो ये कितना सफल रहेगा उन्हें भेजना? इसके पीछे कुछ वजह है, यानी कि मतलब कुछ सोचा जा रहा है, या क्या फायदा हो सकता है इस चीज का? अब आप ही देख लीजिए, जब से ये घटना घटी है, जब से पाकिस्तानियों को भेजने के लिए कहा गया है, तो पता चला है कि 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं भारत में जिन्होंने पाकिस्तान में शादी कर रखी है। 5 लाख?
हाँ यस 5 लाख। अब उनके 5 बच्चे भी हुए तो कितने हो गए? 25 लाख। मतलब 25 लाख पाकिस्तानी यहाँ घूम रहे हैं। अब वो बड़े होंगे तब वो उनका प्यार कहाँ जागेगा मुझे बताओ? कहाँ? पाकिस्तान में। हाँ ऑफ कोर्स उनके पिताजी वहां के हैं, माताजी यहाँ है, उन्हें वहां सिटीजन मिली नहीं है जी। वो देना भी नहीं चाहते, वो देंगे भी नहीं और वो लेना भी नहीं चाहते। जो यहाँ की महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है वो पाकिस्तान की सिटीजन लेना भी नहीं चाहती। मैं आपको बताऊं वो जनसंख्या बढ़ रही है। भाई आप एक बार बताओ, उन्होंने यहाँ पे वहां शादी करी, हाँ। 5-6 बच्चे हो गए। और पाकिस्तान तो भिखारी देश है, खाना मिलेगा नहीं, खाना तो ही मिलना है ना। और यहाँ पे गजवाए हिंद का भी इनका वो है हाँ। कि भारत को कब्जा करना है। वो भी इनके दिमाग में, मैं ये नहीं कह रहा सबके दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में है। और जो पाकिस्तानी बाप है उसके दिमाग में तो होगा ही, है ना। तो उनको खाना भी यहाँ का है। यहाँ पे सरकार फ्री राशन भी बांटती है, पाकिस्तान में नहीं बांटता। तो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र है और अब ये षड्यंत्र खुला है। बल्कि मोदी जी ने कहा सब पाकिस्तानियों को भगाओ, और पता चल रहा है कि अच्छा इतने लोगों ने शादी कर रखी है, अच्छा इतने बच्चे पाकिस्तानी पिता वहां हैं, यहाँ इतने बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। भाई हमें तो सुन के भी बड़ा ताज्जुब लग रहा है, पहले तो हमको पता भी नहीं था ये। चलो कम से कम ये खुल के तो आ गया ना। हाँ, सामने मेरठ में केस है, सना है वो। हाँ। उनकी शादी 2019 में हुई थी, 19 या 20 में पाकिस्तान में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन शादी को 5 साल मतलब 9 साल नहीं हुए, 9 साल के बाद देता है पाकिस्तान नागरिकता। तो वो यहाँ पर आई शादी में और तभी उसी बीच ही आतंकी हमला हो गया। अब वो वापस जाने लगी तो उन्हें बॉर्डर से भेज दिया गया कि आप अभी भारत की नागरिक हो, क्योंकि उनके पास तो पासपोर्ट था भारत का और जो बच्चे थे उनके पास था पाकिस्तान का। मुझे लगता है सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान उन्हें सिटीजन नहीं दे रहा है तो भारत में ये होना चाहिए कि जब तुमने शादी कर ली पाकिस्तान में और बच्चे तुम्हारे पाकिस्तानी हो गए तो भैया तुम यहाँ से निकलो। हाँ। ये तो मैं कहता हूँ भारत सरकार की कमी है। अच्छा। क्योंकि अगर चाहे आदमी हो चाहे कोई भी हो, जो शादी करके भैया तू निकल बाहर अपना जा। तो अगर उन्हें सरकार रोक रही है तो मैं तो इसमें सरकार की गलती बताता हूँ। अब शायद वो पिछली सरकारों की गलती हो, कुछ कानून ऐसे हो जिसकी वजह से वो नहीं उन्हें भगा पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक तरह से हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जब किसी लड़की ने पाकिस्तान में शादी कर ली, उसका पति वहां है, बच्चे यहाँ हैं, इसके बारे में मैं क्या मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी समझ जाएगा ये क्यों हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि कब क्या कैसे रणनीति बनानी है, क्या करना है। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, उन्होंने जो रणनीति बनाई है, सेना को खुली छूट दी है, तो मुझे लगता है कि एलओसी, जो मेरा अपना विचार है, मैं तो यही करता अगर भगवान मेरे को, हालांकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर मुझे इतनी शक्ति मिल जाए तो मैं तो यही चाहूंगा कि पीओके तो भारत का, क्योंकि है भारत का, वो आना चाहिए। और पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए बलूचिस्तान बहुत संघर्ष कर रहा है कई सालों से। एक बलूचिस्तान पे वो अत्याचार करते हैं पाकिस्तानी, जबकि वो खुद पाकिस्तानी हैं। हाँ। उन पे भी अत्याचार करते हैं। मुझे लगता है कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए और ये एक अच्छा मौका है इसको 2 भागों में बांट के पाकिस्तान को, और इसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही आतंकवाद फैलाते रहेंगे। ऐसे ही निर्दोष जो लोग हैं, जो हमारे, अब उनकी क्या गलती थी, बेचारे घूमने गए थे, अब छुट्टियों में मार दिया। तो ये होता रहेगा जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा ना, ये चलता रहेगा। इनको सबक देना बहुत जरूरी है, और जो मोदी जी ने, शायद हमें उम्मीद है कि मोदी जी उनको सबक देंगे। मिशन बदला चल ही रहा है कि उन्होंने हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। तो ये थी आज की चर्चा पहलगाम हमले को लेकर। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें सिटी न्यूज।